मूवी की शुरुआत में एक लड़की भागते हुए एक्टिंग स्टेज पर पहुंचकर कहती है कि बॉस सॉरी, आज थोड़ा ज़्यादा काम था कैटरिंग में। फिर ये अपनी एक्टिंग की रिहर्सल करने लगती है तो इसका बॉस बोलता है कि तुम एक्टिंग करो ना कि बकवास। और हाँ, इस लड़की का नाम एस्ट्रेला होता है। जब ये अपनी रिहर्सल कर लेती है तो एक आदमी इससे मिलकर बोलता है कि तुम्हारी एक्टिंग का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरा नाम ऑस्कर है और मैं टीवी चैनल का डायरेक्टर हूँ। बस तुम मुझे अपनी फोटोज दे दो ताकि मैं तुम्हें काम दिलवा सकूँ। और ये सुनकर एस्ट्रेला बहुत ही खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं, इसका नाम विक्टर होता है। ये एक सिनेमा में टिकट चेकर का काम करता है। इसकी माँ इसको बोलती है तब तक तुम ये छोटी मोटी जॉब्स करते रहोगे, मैं चाहती हूँ कि तुम उस शो में आओ जहाँ शादी भी होती है और शादी करने के बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। और हाँ, जब तक तुम उनको कॉल नहीं करोगे मैं तुम्हें खाना भी नहीं दूंगी। तो मजबूरन विक्टर उनको कॉल करता है पर कोई भी कॉल को पिक नहीं करता। ये देखकर इसकी माँ ट्राई करती है तो एक लड़की इसका फ़ोन उठाती है और बोलती कि जी बताएं क्या कहना है। तो ये बोलती है कि मेरा एक बेटा है, आपके शो में आना चाहता है। तो लड़की बोलती है कि यस से टू लव वाले शो की बात कर रही हैं आप। तो इसकी माँ बोलती है जी हाँ हाँ वही। लड़की बोलती है कि आप बस अपने बेटे की पिक्स भिजवा दें। विक्टर अपनी गंदी गंदी सी पिक्स लेता है। हम एस्ट्रेला को देखते हैं, ये उसी डायरेक्टर के पास होती है और डायरेक्टर इसकी पिक्स ले रहा होता है। एस्ट्रेला बोलती है कि मैं सब लोगों को बताऊंगी कि मैं एक टीवी शो के डायरेक्टर को मिली। तो ऑस्कर बोलता है कि यार ये बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद ऑस्कर अपनी काम वाली जगह पर जाता है और एडमिन को बोलता है कि ये एक्टिंग करना चाहती है और हाँ, इसको कोई भी रोल मिल जाएगा तो ये खुशी खुशी से कर लेगी, बस तुम इसको काम दिलवा दो। और यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि ऑस्कर कोई डायरेक्टर नहीं है। हम देखते हैं कि ये ऑफिस खाली हो जाता है तो तभी एक सिक्योरिटी वाला मौका देखकर एस्ट्रेलिया की पिक्स देखने लगता है, पर इससे फाइल गिर जाती है जिसकी वजह से एस्ट्रेलिया की पिक्स उसी शो में चले जाती है। तो ये सिक्योरिटी वाला जल्दी से फाइल को सेट करने के बाद अपने कपड़े पहनकर सस्ता वाला टर्मिनेटर बनकर घर जाने लगता है। और हाँ, रास्ते में इसकी वजह से एक लड़की का हादसा हो जाता है जो उसी शो में जा रही थी पार्टिसिपेट करने। क्रू का मेंबर भागते हुए आता है और अपनी डायरेक्टर को बोलता है कि हमारी कंटेस्टेंट का हादसा हो गया है, वो भी हमारे दूसरे कंटेस्टेंट के साथ। तो डायरेक्टर बोलती है कि जल्दी से दूसरे कंटेस्टेंट की फाइल मंगवाओ। और इस तरह एस्ट्रेला और विक्टर इस शो में आते हैं। विक्टर अपनी माँ के साथ इस शो में आ जाता है। इसके बाद एस्ट्रेला भी यहाँ आ जाती है। विक्टर एस्ट्रेला को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि इसकी हरकतें बहुत ही अजीब होती हैं। विक्टर होस्ट को बोलता है कि मैं शो में नहीं आना चाहता था और मैं इस लड़की के साथ कोई भी शो नहीं करने वाला। ये सुनकर एस्ट्रेला बोलती कि ओ मेरे राजकुमार, मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। क्योंकि एस्ट्रेला समझती है कि यहाँ कोई एक्टिंग होने वाली है किसी ड्रामा की। बहुत ही जल्दी इसे पता लग जाता है कि ये तो गेम शो है और इसमें दो लोग प्यार करके एक साथ शादी करते हैं। तो एस्ट्रेला गुस्से में बोलती है कि कहाँ है वो डायरेक्टर जिसने मुझे कास्ट करवाया था। तो एक औरत बोलती कि वो डायरेक्टर मैं हूँ। हाँ, इस शो में हिस्सा लेने के लिए मैं तुम दोनों को 3-3 हजार यूरो दूंगी। ये सुनकर ये दोनों राजी हो जाते हैं शो करने के लिए। इसके बाद शो शुरू हो जाता है और इसी शो में हम एस्ट्रेला के नकली डायरेक्टर को दिल बना हुआ देखते हैं। एस्ट्रेला और विक्टर की हरकतें देखकर लोग दूसरे कपल को बहुत ज्यादा वोट करते हैं जिसकी वजह से इन दोनों को बहुत ही कम वोटिंग होती है। लेकिन दूसरे राउंड में इन दोनों को बहुत ज्यादा वोटिंग होती है इन दोनों की उल्टी सीधी हरकतें देखकर, क्योंकि अवाम को इसमें मजा आ रहा था। इनकी हरकतों की वजह से इस शो की रेटिंग आसमान छूती है। इस तरह विक्टर और एस्ट्रेला ये शो जीत जाते हैं। होस्ट इनको बोलता है कि इस जीत की खुशी में आप लोगों को शहर के सबसे महंगे होटल में कुछ दिनों का स्टे मिलेगा और बस आप लोगों की रजामंदी चाहिए क्योंकि इसके बाद आप लोगों को बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलेगा। तो एस्ट्रेला विक्टर को बोलती है कि जल्दी से हाँ कर दो, अगर हमारी शादी हो भी गई तो हम बहुत जल्दी डाइवोर्स ले लेंगे। ये सुनकर विक्टर इसकी बात को मान जाता है। तो ये दोनों होस्ट को बोलते हैं कि हम तैयार हैं। तो होस्ट बोलता है कि विक्टर और एस्ट्रेला ने हाँ कर दी है, अगर इन दोनों ने लाइव शो में शादी कर ली इनको 2.5 लाख यूरो दिए जाएंगे। इसके बाद हम इन दोनों को एक आलीशान होटल में देखते हैं। एस्ट्रेला बोलती है कि ये सब मुझे ख्वाब सा लग रहा है। विक्टर बोलते हैं हाँ मुझे तो बुरा ख्वाब लग रहा है। बीच में बैठकर विक्टर को एस्ट्रेला के ऊपर सनस्क्रीन लगानी होती है जो ये ठीक से नहीं कर पाता। तो असिस्टेंट डायरेक्टर इसको बोलता है कि इसको ठीक से करना होगा तुम्हें। फिर एस्ट्रेला भी इसको बोलती कि तुम थोड़ी कोशिश तो करो। विक्टर बोलता है कर तो रहा हूँ और गलती से ये उसी असिस्टेंट डायरेक्टर को काना कर देता है। नाइट में डिनर के दौरान एस्ट्रेला बहुत ही अजीब कपड़े पहनकर आती है। इस डिनर में सुशी होती है। विक्टर कच्ची मछली देखकर इसको खाने की ना करता है। एस्ट्रेला इसको बोलती है कि सब लोग तो इसको खाते हैं, तुम्हें क्या मसला है। तो मजबूरी में विक्टर इसको खा तो लेता है लेकिन इसके बाद ही ये बहुत ही ज्यादा उल्टियां करता है। जब ये दोनों सोने लगते हैं तो एस्ट्रेला विक्टर को बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो।
तो ये बोलता है कि मैं नीचे सोने की तैयारी कर रहा हूँ। इस बात पर एस्ट्रेला इसको बहुत ही चिढ़ाती है और पूरी रात गे गे बोलती रहती है। दूसरी तरफ हम उसी सिक्योरिटी वाले को देखते हैं जो कि अपनी एक्टिंग दिखा रहा होता है एक कास्टिंग काउच वाले को। ये कास्टिंग काउच वाला बोलता है कि आज की शूटिंग के लिए मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा, ये मेरा वादा है। इसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर्स को स्विमिंग पूल में देखते हैं जहाँ एस्ट्रेला विक्टर से पूछती है कि तुम जीते हुए पैसों से क्या करोगे। तो विक्टर कहता है कि मैं अपने सारे पैसे अपनी माँ को दे दूंगा, लेकिन एस्ट्रेला बोलती है कि मैं तो अपने सारे पैसों से अपने ख्वाब पूरे करूंगी। अगली सुबह शेव करते हुए विक्टर को अपना सेफ्टी ब्लेड नहीं मिलता जो कि एस्ट्रेला के पास होता है। खाने के टाइम पर विक्टर बहुत ही अजीब तरीके से खाना खाता है तो एस्ट्रेला इसको बोलती है कि तुम कभी डेट पर नहीं गए क्या। तो विक्टर इसको बोलते हैं हाँ मैं गया हूँ लेकिन बहुत कम। अचानक से एस्ट्रेला बोलती है कि मैं इस कैमरा से पक चुकी हूँ। तो विक्टर बोलता है कि क्या करें। तो एस्ट्रेला बोलती है कि मेरे पास आइडिया है। ये दोनों डांस करते करते यहाँ से भाग जाते हैं। क्रू वाले समझते हैं कि शायद ये दोनों टपाटप करने जा रहे हैं तो टीवी क्रू इनके पीछे जाता है। दोनों का पीछा करते करते ये होटल के एक रूम में आ जाते हैं जहाँ कुछ आवाजें आ रही होती हैं और ये जैसे ही अपना कैमरा ऑन करते हैं तो ये देखते हैं कि ये तो कोई और कपल है। ये कपल इनको पकड़कर इनकी चटनी बना देता है। जबकि हम एस्ट्रेला और विक्टर को एंजॉय करता हुआ देखते हैं और यहाँ हमें वाजे हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इनके पास क्रू का मेंबर आता है जो कि विक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसको पढ़कर विक्टर एस्ट्रेला को बोलता है कि चलो भागो यहाँ से। तो ये बोलती है कि क्या हुआ। फिर विक्टर इसको बताता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम 3 साल तक डिवोर्स नहीं ले सकते। तो एस्ट्रेला इसको समझाती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह सकती हूँ, तुम्हारी हर बात मानूंगी, बस ये तुम शादी कर लो। और यहाँ पे तो 100% पक्का हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं, स्पेशली एस्ट्रेला। शो का मेंबर उसी सिक्योरिटी वाले को कहता है कि तुमने एक ड्रामा करना है। ये इसको नकली बंदूक देता है लेकिन ये सिक्योरिटी वाला अपनी बेवकूफ़ी दिखाता है और असली बंदूक को नकली बंदूक से रिप्लेस कर देता है। शो की डायरेक्टर इन दोनों के पास आकर बोलती है कि ये रहे आप लोगों के पैसे, बस आप लोग इन पेपर्स पर साइन कर दो। तो ये दोनों पेपर पर साइन कर देते हैं। तभी यहाँ शो का होस्ट भी आ जाता है। ये इनको मुबारकबाद देता है लेकिन अचानक से यहाँ एक चोर भी आ जाता है जो कि होस्ट को बंदी बना लेता है। तो पीछे से क्रू वाले बोलते हैं कि इसको छोड़ो, तुम लड़की को पकड़ो। तो ये चोर ऐसा ही करता है। ये लड़की को पकड़कर उसी सिक्योरिटी वाले को नकली गोली मारता है और नकली मौत मरते हुए सिक्योरिटी वाला विक्टर को अपनी असली बंदूक देकर बोलता है कि तुम लड़की की जान बचाओ। तो विक्टर ऐसा ही करता है पर गोली ये होस्ट को मार देता है जिसकी वजह से होस्ट बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। पीछे से प्रोडक्शन वाले ये देखकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। दूसरी तरफ विक्टर और एस्ट्रेला यहाँ से भाग जाते हैं। डायरेक्टर सिक्योरिटी वाले को बोलती है कि तुम्हें तो नकली बंदूक लाने का बोला था ना। तो ये बोलता है कि सॉरी मैं कैरेक्टर में खो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि सिक्योरिटी वाले की अभी भी चुल नहीं मरी होती तो ये इन दोनों का पीछा कर रहा होता है। ये इन पर हमला कर देता है पर एस्ट्रेला और विक्टर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। पर ये पनौती सिक्योरिटी वाला इनका पीछा नहीं छोड़ता तो ये दोनों उसी दिल वाले को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और इस तरह ये यहाँ से भागने में कामयाब होते हैं। नकली डायरेक्टर को एस्ट्रेला गाड़ी से बाहर निकाल देती है, वो भी नंगा न्यूज वालों के सामने। एस्ट्रेला विक्टर को बोलती है कि हमें आगे का सोचना होगा क्योंकि तुमसे कत्ल हो गया है, हमें कहीं जाना होगा। तो विक्टर बोलता है कि मेरी जगह पर चलो, जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। ये दोनों इस जगह पहुंच जाते हैं और पैसे को देखकर बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये फोटोकॉपी है। तो कुछ देर बाद विक्टर बोलता है कि यार ये सच में फोटोकॉपी ही है। ये जानकर दोनों बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। एस्ट्रेला खुद को कोसने लगती है तो विक्टर इसको बोलता है कि तुम ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर ये इसको फ्लावर्स देता है जिसकी वजह से एस्ट्रेला का मूड ठीक हो जाता है और इसके साथ ही एस्ट्रेला इसकी बहुत ही तारीफें करती है कि तुम जैसे अच्छे दिल वाले इंसान बहुत ही कम मिलते हैं, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ और ब्ला 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 पता नहीं क्या क्या। ये तो सिर्फ मूवीज में होता है, असल में घंटा भी कुछ नहीं होता। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को चुम्बन देते हैं। अगले दिन ये दोनों इस जगह से बाहर निकलते हैं जहां विक्टर को पता लगता है कि शो का होस्ट सिर्फ जख्मी हुआ था, मरा नहीं था। तो विक्टर बोलता है कि हम वापस उस शो में जाएंगे और सबको क्लियर कर देंगे। तो एस्ट्रा बोलती है कि तुम पागल हो क्या, तुमने एक आदमी को शूट किया है और इसके साथ ही हमने उस कंपनी की वैन भी चुराई है। तो विक्टर कहता है कि मैं इन चीजों का कोई मतलब नहीं रखता, बस हम उस शो में जाएंगे और सबको सच बता देंगे कि हमारे साथ क्या हुआ और हम क्या कर बैठे। इसका जोश देखकर एस्ट्रेला बोलती कि चलो चलते हैं, लेकिन रास्ते में वही सिक्योरिटी वाला इनको पकड़ लेता है। तो ये दोनों इस सिक्योरिटी वाले को बोलते हैं कि हम दोबारा उस शो में जाकर सबको सच बताने वाले हैं, लेकिन ये बावली गांड इनकी बातों का यकीन नहीं करता। तो विक्टर को अपनी बहादुरी दिखानी पड़ती है। इस तरह ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। जाते हुए एस्ट्रेला इसकी बाइक की माँ बहन एक कर देती है। ये देखकर सिक्योरिटी वाला आग बगोला हो जाता है। एस्ट्रेला देखती है कि सिक्योरिटी वाला इनके पीछे आ रहा है, साथ ही इन पर फायरिंग भी शुरू कर देता है। तो पुलिस वाले सिक्योरिटी वाले को चेज करने लगते हैं। एस्ट्रेला वैन को गोल गोल घुमाकर इस सिक्योरिटी वाले को रोकती है
पर ये ढीठ सिक्योरिटी वाला दोबारा से खड़ा हो जाता है। इसके बाद विक्टर और एस्ट्रेला रूप बदलकर इस शो में आ जाते हैं। सब लोग इनको देखकर हैरान होते हैं। विक्टर सबको अपनी बात समझाने की कोशिश करता है और सबको सच बताता है, साथ में एस्ट्रेला भी। पर हम देखते हैं कि एक सिक्योरिटी वाली बोलती है कि कल वाला क्रिमिनल आ गया है और इसने हार्ट वाली कॉस्ट्यूम पहनी हुई है। तो एक सिक्योरिटी गार्ड उसी नकली डायरेक्टर को क्रिमिनल समझकर मार मार कर बेहोश कर देता है। विक्टर और एस्ट्रेला सबको अपना सच बताकर कहते हैं कि हमें वो पैसा चाहिए क्योंकि हम शादी करने वाले हैं। अचानक से एस्ट्रेला देखती है कि वही सिक्योरिटी वाला इसको शूट करने लगा है, लेकिन विक्टर बीच में आकर एस्ट्रेला की जान बचा लेता है और गोली खुद पर लगा लेता है, मतलब खा लेता है। एस्ट्रेला और विक्टर की माँ समझते हैं कि विक्टर को कुछ हो गया है। ये देखकर दोनों खौफजदा हो जाते हैं, पर हम देखते हैं कि विक्टर को कुछ भी नहीं होता और ये सही सलामत होता है क्योंकि विक्टर बस थोड़ी सी एक्टिंग कर रहा था। ये जानकर एस्ट्रेला को इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर विक्टर इसको बहुत ही जल्दी मना लेता है। आखिर में हम देखते हैं कि उसी सिक्योरिटी वाले को पुलिस वाले पकड़ कर लेकर जाने लगते हैं। फिर विक्टर और एस्ट्रेला शादी कर लेते हैं। यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है, पर एंड पे हम देखते हैं कि वही नकली डायरेक्टर दूसरी लड़की पर लाइन मारने लगता है ताकि इसकी भी सेटिंग हो जाए।